नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे जन्माष्टमी के उत्सव की। जी हां, देश भर में जन्माष्टमी का जो उत्सव है वो बेहद उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और दूर दूर से जो श्रद्धालुगण हैं वो यहां पर पधार रहे हैं। आपको बता दें कि दूर दूर से जो श्रद्धालुगण हैं, जन्माष्टमी का ये पावन पर्व और श्रद्धालुगण जो है वो पहुंच रहे हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक जो है वो अलग ही देखने को मिल रही है मंदिरों में और ढोल नगाड़ों के साथ आप ये मानकर चलिए, क्योंकि तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं मंदिरों में एक अलग ही साज सज्जा। और रात 12 बजने के साथ ही श्री कृष्ण लला का जब जन्म होगा वो उत्सव एक अलग होगा, वो एक तस्वीर अलग होगी। हर कोई बाल रूपी कृष्ण को देखने के लिए ललायत है और सुबह से ही तैयारियां जो है वो चल रही हैं। आप देख सकते हैं श्री कृष्ण के आगमन, उनके बाल स्वरूप को देखने के लिए कृष्ण भक्त जो है वो मंदिरों को पूरी भव्य तरीके से सजाया गया है। और ढोल नगाड़ों के साथ आप देखिए भजन कीर्तन कहीं चल रहे हैं, कहीं ढोल बज रहे हैं। बाजारों की अलग रौनक देखने को मिल रही है और आप जहां देखिए, जिधर देखिए, श्री कृष्ण लला के भोग में जो चीजें जो लगाई जाती हैं वो वहां पर व्यवस्थित की गई हैं। तो जय कन्हैया लाल की के आप देख सकते हैं भजन कीर्तन जो है वो चल रहे हैं। बाल रूपी श्री कृष्ण का आगमन और ये नन्हे बच्चे जिन्हें कृष्ण रूपी अवतार जो है वो दिया गया है। आप देखिए हर घर में एक गाना और किस तरीके से नाच गाकर ये उत्सव मनाया जा रहा है और हर कोई कृष्ण भक्ति में लीन है। श्री कृष्ण जन्म उत्सव का ये आगाज, कहा यह जाता है कि ये ऐसा त्योहार है जब इसके बाद से आप मान कर चलिए कि खुशियां ही खुशियां जो होती हैं वो घर आंगन में आती हैं। और जन्माष्टमी का ये त्योहार जो है सबसे पहला त्योहार और उसके बाद त्योहारों की शुरुआत यहाँ पर हो जाती है। तो यानी कि श्री कृष्ण का जब जन्म होता है तो जैसे एक घर में एक बच्चे का जन्म होता है और उसके बाद खुशियां मनाई जाती हैं, ठीक वैसे ही श्री कृष्ण लला का जब जन्म होता है, बाल रूपी श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं, अवतरित होते हैं इस लोक में, तो हर कोई मंदिरों में आप देखिए साज सज्जा देखिए, बाल रूपी श्री कृष्ण के लिए जो तैयारियां की गई है मंदिरों में वो हम आपको दिखा रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। समस्त देशवासियों, सनातन धर्मावलंबियों, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को लाला के 5251वें जन्मदिन की कोटि बधाई, मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। अनंत लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पुण्य प्राकट्य भूमि, पुण्य जन्म भूमि पर लाला का जन्म महोत्सव बहुत ही भव्यता, धूमधाम और दिव्यता के साथ मनाया जा रहा है। श्री ठाकुर जी के भक्त देश विदेश से लाला के जन्म महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए पधारे हैं। संत और शास्त्रों का मत है कि देव देवादिदेव महादेव भी जिस महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए पधारते हैं, कामना करते हैं, ऐसा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आयोजित होने वाले इस दिव्य महोत्सव की तैयारियां अद्भुत और अनुपम हैं। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिसके एक रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जन्म हुआ, उस अजन्मे ने जन्म की लीला की है इस पवित्र भूमि पर। आज के दिन श्री कृष्ण जन्मभूमि का महत्व वैकुंठ से भी ज्यादा बताया गया है। वैकुंठ में तो चिर चिरंतर नारायण का वास है ही, लेकिन नारायण ने पूर्णावतार, प्रेमावतार, रसावतार रूप में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में इस धरा पर प्राकट्य लेकर एक मानवता को रास्ता दिखाया। बहुत हर्षित हो रहा हूं कि ऐसा सौभाग्य मिला कि आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पे जन्मस्थान मंदिर में यहाँ आऊं। बहुत ही कृष्ण जी की कृपा है। ये प्रशासन ने बहुत ही अच्छी तरीके से, एडमिनिस्ट्रेशन ने इंतजाम करके रखा हुआ है। लाखों लोग हैं लेकिन फिर भी सब कुछ स्मूथली चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से किया है, मंदिर प्रशासन ने बहुत अच्छे से किया है। राधे राधे।
बहुत ही सौभाग्य से आज के दिन मुझे यहाँ पे दर्शन करने को मिला है। बस भगवान का शुक्रिया करना चाहते हैं कि बहुत ही अच्छे दर्शन हो रहे हैं सुबह सुबह। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत सौभाग्य है यहाँ पे आए हैं। श्री राधा कृष्ण भगवान की दर्शन हो गए, बहुत अच्छा से हुए दर्शन, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद, यही करना चाहते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और हम हर साल आते हैं इसी तरह किशन जी का बर्थडे बनाने के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए बोलो राधे राधे, बोल बंसैया लाल की जय। इस बार आकर के यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मानो कि दिल प्रफुल्लित हो जा रहा है। मंदिर प्रांगण से लेके पूरा शहर सजा हुआ है, भगवान के नाम से गूंज रहा है पूरा शहर। हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभु हमेशा बुलाते रहे, बस यही प्रभु से कामना है। मंदिरों में सुबह से भीड़ लगी है। इस समय मैं खाटू श्याम मंदिर में हूँ, जहाँ मैं देख रहा हूँ बहुत ही भक्तों का तांता लगा हुआ। सबसे ज्यादा इस मंदिर की विशेषता है कि युवा बहुत आते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा युवाओं का तांता रहता है। लड़के लड़कियाँ जो है 5 बजे यूनिवर्सिटी के बहुत छात्र आते हैं और सुबह से ही पंडित यहाँ बताया इन्होंने कि 7 बजे से ही मंदिर में भक्त आ रहे हैं लगातार, और जो भक्त आ रहे हैं लगातार वो जो है भगवान जो है कृष्ण की जो है अपना पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, अपनी मन्नत मांग रहे हैं। तो ये सबसे पहले ये 5251वां जन्मदिन भगवान का बताया जा रहा है। तो इससे भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन को थोड़ा उत्साह भी है और इसको लेकर के भक्तों में लगातार लखनऊ के सारे मंदिरों में जो है सुबह से भीड़ लगी हुई है। भक्त अपने लिए जो है और जो देश के लिए जो है कामना कर रहे हैं कि लोगों का जो है जीवन सुखमय है और जो है संतुष्ट रहें और निरोगी रहें। ये सब लोग दुआएं मांग रहे हैं मंदिरों में आकर के। और अब रात 12 बजे जो है चाहे इस्कॉन मंदिर हो, चाहे यहाँ के जो श्री कृष्ण मंदिर हैं, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में आ जाएगा। लेकिन आज जितने भी मंदिर हैं, ये अब श्री कृष्ण की बात नहीं है, ये जितने भी मंदिर हैं सब मंदिरों में आज जो है कृष्ण लीला की जाएगी और सब में जो झांकियाँ सजाई गई हैं और सब में जो भगवान जो है श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो जन्मोत्सव मनाने के दौरान बड़ी तैयारियां की जा रही हैं और ये मैं देख रहा हूँ जो है पूरा परिसर में। कुछ बच्चे मैं इनसे पूछना चाहूँगा कैसा लग रहा है आपको मंदिर में? मंदिर में कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है। नाम सृष्टि वाजपेयी। बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। क्या दुआ मांग रहे हैं आप लोग? बस यही लाइफ में सक्सेस हो जाए। देखिए कुछ बच्चे ऐसे आए हैं, ये स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट भी प्रॉपर जो है लगे हुए हैं। तो भगवान की भक्ति में भी ये माना भगवान श्री कृष्ण भक्त ज़्यादातर युवा भी हैं। तो युवाओं में जो उत्साह है ये अपने आप में नई बात है। और तो रौनक आपने देखी लखनऊ के मंदिरों में किस तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी की एक अलग ही रौनक, एक अलग ही धूम और हर कोई इंतजार में है कि कृष्ण लला अवतरित हो इस धरती पर और उनका एक दीदार जो है उनका वो हम कर सके। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ इस बीच सीधे जुड़ गए हैं। हमारे साथ सुभाष गुप्ता गोरखपुर से जुड़ गए हैं, ब्रिज किशोर मथुरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तौकीर किदवाई और टीएन मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप सभी जो हमारे रिपोर्टर्स जो कि ग्राउंड पर तैनात हैं, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। और सबसे पहले मैं ब्रिज किशोर आपके पास आना चाहूंगी, मथुरा में किस तरीके की रौनक है? वो हर कोई इस इंतजार में है कि कृष्ण जन्मस्थली में वहां पर किस तरह की रौनक का भगवान कृष्ण लला के इंतजार में वहां के लोग जो हैं, वहां पर जो श्रद्धालुगण दूर दूर से पहुंचे हैं वो वहां बैठे हैं, कैसी तैयारियां? जन्मोत्सव बनाया पवित्र जमीन को भगवान का जन्म हुआ था। आपको तस्वीरों में दुकान के कितने लोग सर्कल से हमारे बैरिकेडिंग जो लगाई गई है उसके दर्शन कर रहे हैं। भगवान अपने चले गया, अपने जनता के दर्शन करने के लिए देश विदेश के लोग आते हैं, लेकिन उन्होंने दर्शन दिखा रहे हैं कन्हैया के यहाँ दर्शन करके काफी प्रतीक्षा होता है। ये नहीं व्यवस्था की गई है, व्यवस्था वही उनका बच्चा जो हार गया वो लगेगा सारी व्यवस्थाएं की गई है। अब सीधे तौर से तस्वीरों में आपको दिखा सकते हैं किस तरीके से यहाँ की व्यवस्थाएं। बिल्कुल, ये भव्य दिव्य दर्शन जो आप हमारे दर्शकों को करवा रहे हैं हम देख पा रहे हैं और ये धीरे धीरे भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। शासन प्रशासन की किस तरीके की व्यवस्था वहां पर देखने को मिल रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि लगातार इसको लेकर कई बार सवाल भी उठते रहे, लेकिन अब जन्माष्टमी में काफी भीड़ आती है तो उसको लेकर एक सवाल मैं जरूर जानना चाहूंगी ब्रिज किशोर, कैसी तैयारी है वहां पर भीड़ को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए? तमाम और जन्मोत्सव को लेकर यहाँ प्रोग्राम किया, लेकिन व्यवस्था की सबसे बड़ी बात है
जी। ट्रैफिक व्यवस्था नहीं बन रही है और जो तक आने जाने की गारंटी है वो जी। 3 लेयर में व्यवस्था रखी गई है, जिसमें अब जो सिनेमा भी ग्रुप के तमाम तैनात है और तमाम जो अन्य तैनात। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। और तौकीर किदवई और टीएन मिश्रा भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं, वहां का हाल जान लेते हैं। तौकीर, किस तरीके की जो तैयारियां हैं वो वहां पर देखने को मिल रही है? अब कुछ ही घंटे शेष जो हैं वो यहां पर रह गए हैं। मंदिरों में किस तरीके की रौनक देखने को मिल रही है? बाजारों में किस तरीके की रौनक जो है वो देखने को मिल रही है? कितना उत्साह देखने को मिल रहा है जन्माष्टमी के मौके पर? देखिए, खरीदारी तो लोगों ने कल से ही शुरू कर दी थी। कल जो बाजारें थी वो रौनकमान नजर आ रही थी। बड़ी तादाद में बच्चे, औरतें वहां पर खरीदारी कर रहे थे अपने घर को सजाने के लिए, क्योंकि जन्मोत्सव कृष्ण जी का है और ऐसे में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। ये लखनऊ के अलग अलग इलाके हैं, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि झांकियां तैयार हो रही हैं, रात के लिए पूरे इंतजाम हो रहे हैं। सभी ये जो कारीगर आपको नजर आ रहे हैं, ये सब इस झांकी को आज 2 दिन से बना रहे हैं और इसी तरह के इंतजाम पुलिस लाइन में और अलग अलग थाने, चाहे जी, वो सुबह से ही आज मंदिर में आ चुके हैं और यहाँ पे जो सजावट का काम है वो सुबह से ही बच्चे और महिलाएं संभाले हुए हैं। भले ये खाने का मंदिर है, लेकिन यहाँ पर जो विभिन्न तैयारियां है आप देखेंगे, उसको बूढ़ी औरतें हैं चाहे वो बच्चे हों, वो सुबह से ही मंदिर की सजावट इधर आपको तस्वीरों में देखेंगे। यहाँ पर जो झांकियां बनाई गई है वो मंदिर के अंदर भी बन चुकी है। जो पुजारी जी है हमारे साथ, पुजारी में किस तरह की तैयारियां की गई है अभी तक और क्या इंतजाम है और रात में क्या होने वाला है? आज रात से भगवान का जन्म होगा और भजन कीर्तन होगा। क्या टाइमिंग है? कुछ 12 बजे भगवान के कक्ष में सब लोग नजर आएंगे। तो ये बच्चे भी हैं, छोटे छोटे, बिल्कुल का रूप काम को लेंगे। क्या तैयारी कराई इनके लिए? ठीक है, लौटूंगे आपके पास। तौकीर और टीएन मिश्रा भी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। टीएन मिश्रा जी, क्योंकि जन्माष्टमी का ये पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। रात 12 बजे का वक्त जब होता है, बाल श्री कृष्ण लला के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ रही है। फिलहाल लखनऊ के अन्य मंदिरों में किस तरीके की रौनक देखने को मिल रही है? किस तरीके से इंतजार जो है उस पल का किया जा रहा है? लखनऊ के ज्यादातर मंदिरों में जो है तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसमें मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ मंदिर के पट अभी कुछ देर के बंद किए गए हैं और ये लोग अंदर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, लखनऊ में जितने भी मंदिर, चाहे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर हो या किसी अन्य देवी देवता के मंदिर, सब में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की तैयारियां हो रही है। कारण क्या है कि जो भगवान श्री कृष्ण 5251वां जन्म दिवस बताया जा रहा है, तो इसके लिए विशेष रूप से तैयारी है। सबसे ज्यादा इस्कान मंदिर में तैयारी की गई कि वहां पर करीब 3 लाख भक्तों के तांता लगने को उम्मीद है कि जो जन्म के समय मौजूद रहेंगे। तो ये तैयारियां लखनऊ में कई दिनों से चल रही थी और जो सारे मंदिरों में तैयारियां चल रही, लोगों ने जाए अपने घरों में तैयारियां कर रखी है, क्योंकि ये ऐसा पर्व है कि जब उसका भगवान कृष्ण का जन्मदिन हर घर में मनाया जाता है और इसे गंगा यमुनी तहजीब है, कई मुस्लिम भी त्योहार सेलिब्रेट करते हैं और भगवान जन्म कृष्ण के जो है वो मंदिर को भी पूजा करते हैं। तो हिंदू मुस्लिम में गंगा यमुनी तहजीब जो लखनऊ में, इसके नाते दोनों संप्रदाय मिलकर जो है त्योहार मनाते हैं और काफी कुछ। आज मैं देख रहा था जब ये इस्कान मंदिर में कि जो फूलों की सप्लाई है ज्यादातर मुस्लिमों की है, तो ये जो मुस्लिम समुदाय है ये लगातार हिंदू समुदाय का मदद करता है और कम से कम दरों में आज की तारीख में फूल देता है और कम से कम जो है वो लागत वसूलता है। कारण क्या है? वो भी चाहता है पुण्य के भागी बने। तो ये भगवान कृष्ण का जो जन्मोत्सव है ये पूरे गंगा में तहजीब साथ मनाया जा रहा है और लखनऊ सभी मंदिरों में काफी हुए है और रात को 12 बजे मनाया जाएगा। तब तो नजारा कुछ दूसरा ही होगा जिसका जो है बताया जा रहा है। बिल्कुल, श्री कृष्ण जन्मोत्सव का ये त्योहार इतना ज्यादा पावन है कि हर ओर खुशियां ही खुशियां हैं। और सुभाष गुप्ता संवाददाता हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ गए हैं। सुभाष, श्री कृष्ण जन्मोत्सव एक ऐसा पर्व है कि जब आता है खुशियां खुशियां ही ले आता है और ये तक कहा जाता है कि इसके बाद जो सारे 30 त्योहार हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर आज देखा जाए एक ऐसा अद्भुत पल, ऐसा अद्भुत क्षण रात 12 बजे होगा, उसके इंतजार में हम आप हर कोई जो है वो बैठा हुआ है कि जब रात 12 बजेंगे और बाल स्वरूप श्री कृष्ण का जन्म होगा, वो अवतरित होंगे तो उनके दर्शन करेंगे। लेकिन उससे पहले किस तरीके से जो हर कोई है भजन कीर्तन कर रहा है, तैयारियां क्या कुछ है, मंदिरों में किस तरीके की तैयारियां हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जब श्री कृष्ण का जन्म होता है उससे पहले बहुत सारी प्रक्रिया, बहुत सारी तैयारियां जो है वो की जाती है कि जब वो जन्म लेंगे तो उनको भोग लगाया जाएगा, उनका स्वागत किया जाएगा इस धरती पर।
जी बिल्कुल अंजलि, मैं बता दूं आपको कि गोरखपुर में भी कृष्ण जन्मोत्सव काफी धूमधाम से मनाया जाता है और गोरखनाथ मंदिर, पुलिस लाइन और यहाँ पे जो है जलकल विभाग के जो मंदिर हैं वहाँ पे बाकायदे जो है पूजा अर्चना की जाती है और सुबह से जो है झांकियां बनाई जाती है कृष्ण जी के बाल रूप से लेकर और उनके पूरे जीवन की लीला तक जो है कृष्ण की झांकियां बनती है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गोरखनाथ मंदिर में बाकायदे कृष्ण जन्मोत्सव में भाग लेते हैं और वहां पे जो है जो नटखट बच्चे होते हैं, बाल स्वरूप बच्चे होते हैं, वो कृष्ण जी के जो है रूप धारण कर लेते हैं और बाकायदे उन बच्चों के बीच में सीएम योगी जो है उनके साथ खेलते हैं और 12 बजे तक का इंतजार करते हैं। इस बीच गोरखनाथ मंदिर में बाकायदे जो है सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, भजन कीर्तन होता है और सीएम योगी आदित्यनाथ उस पर झूमते भी रहते हैं। इस समय हम मौजूद है पुलिस लाइन यानी गोरखपुर के पुलिस लाइन में, जहां पुलिस प्रशासन यानी पुलिस कर्मी खुद जो है झांकियां सजाते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि पुलिस लाइन का मुख्य द्वार है और यहाँ पे आप देखें कि किस तरीके से लगातार जो है ये मुख्य द्वार की तैयारी है और यहाँ पे जो है पुलिस कर्मी पूरी तरीके से सजा दिए हैं पुलिस लाइन को, रंग बिरंगे तरीके से यहाँ पे जो है सजाए हुए हैं। और आप देखेंगे कि ये मंदिर है पुलिस लाइन का और पुलिस लाइन के मंदिर में बाकायदे जो है यहाँ पे झांकियां यानी कृष्ण जी की जो है बाल स्वरूप से लेके और बाकायदे उनके जीवन की जितनी भी जो है लीलाएं थी सभी आप देखेंगे यहाँ पे पुलिस कर्मियों द्वारा बाकायदे ये आप देखेंगे तस्वीरों में कि यहाँ पे सजाया जा रहा है। यानी कि कृष्ण जी के कारागार में जन्मोत्सव से लेके उनके जीवन की जितनी भी लीलाएं हैं सब कुछ इन झांकियों में नजर आता है। आपको बताते चले कि अंजलि की ऐसा प्रतीक होता है इस पुलिस लाइन में आकर कि जैसे द्वापर युग में आ गए हैं, द्वापर युग में आ गए हैं। इस तरीके से अभी यहाँ पे धीरे धीरे जो है भीड़ इकट्ठा होगी और आपको बताते चले कि रात में 8 या 9 बजे के बाद पूरी तरीके से यहाँ पे माहौल पूरी तरीके से जो है कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में हो जाएगा। यहाँ पे हजारों की भीड़ में लोग इकट्ठा हो जाएंगे जो इस समय खाली सा नजर आ रहा है। यहाँ पे पूरी तरीके से तिल रखने की जगह नहीं होगी और गोरखपुर पूरी तरीके से यहाँ पे उमड़ पड़ेगा। और रात में से 8 बजे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मथुरा से आ जाएंगे और गोरखनाथ मंदिर में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें भाग लेंगे और रात में 12 बजे तक जब तक जन्मोत्सव नहीं होगा तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लीन रहेंगे। बिल्कुल, ये विशेषता है कि कृष्ण जन्मोत्सव में पूरा देश अलग अलग राज्यों में आप देखिए अलग अलग झांकियां जो हैं वो निकाली जा रही हैं और बाल स्वरूप श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो किस तरीके से प्रदर्शित की जा रही है, क्योंकि नटखट रूप में बाल गोपाल श्री कृष्ण की कई ऐसी महत्वपूर्ण जो ऐसी कथाएं हैं जो कि काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। और मथुरा एक बार फिर हम आपको लिए चलते हैं बृजकिशोर, क्योंकि बृजकिशोर आज का दिन महत्वपूर्ण भी हो जाता है और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जहां आप खड़े हैं, जिस स्थान पर आप खड़े हैं वो हमारे दर्शकों को दिखाए ताकि घर बैठे उनके दर्शन जो हैं कम से कम वो हो जाएं। दुनिया में जो बात है क्योंकि भगवान के दर्शन कर लेके लोग दुनिया पे आते हैं, दुनिया पूजा करने के लिए श्रद्धा के दर्शन करने के लिए सबको एक साल का हिस्सा रहता है। किस तरह का जिस तरह से खड़े होने के लिए बोला जाता है कि आज के दिन यहाँ स्वर्ग का नजारा होता है, भगवान की तस्वीरें होते हैं। ये 2 जगह है दर्शकों को लाइव आपकी तस्वीरें देखना चाहूंगा। ये 2 जगह है भगवान का जन्मोत्सव रात के 12 बजते ही सारे कार्यक्रम जिसके बाद लगातार बढ़ेगा। जो मंदिर की आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह भगवान पागल हुए जा रहे हैं, लगातार भक्त और भक्त लगातार भगवान के भजन में पागल हुए जा रहे हैं और भगवान के जयकारे लगा रहे हैं। इसी तरह भगवान के दुनिया में भगवान को क्या लगता है एक आते हैं। चलिए, बहुत खूब और तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं और इंतजार कुछ क्षणों का, कुछ घंटों का यहाँ पर जरूर रह गया है, लेकिन तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं और भक्तगण जो हैं उस सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं और भजन कीर्तन जो है वो यहाँ पर हो रहे हैं। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, लखनऊ से टीएन मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। टीएन मिश्रा जी,
क्योंकि आज बस कुछ ही घंटों का वक्त रह गया है शेष, और 12 बजते साथ ही बाल स्वरूप श्री कृष्ण के दर्शन जो है वो हर कोई कर पाएगा। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण आज का ये दिन हो जाता है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव से कहा जाता है कि बाकी जितने भी शुभ त्योहार हैं उनकी शुरुआत होती है। तो अपने आप में ये सोचने वाली बात है कि आज का दिन इतना पावन है कि अब इसके बाद हर कोई तीज त्योहार जो है वो शुरू हो जाएंगे। घर में अलग ही खुशी और एक अलग ही रौनक जो है वो देखने को मिलेगी। जैसे एक नव जो बच्चा है, जो नए बच्चा पैदा होता है, उसके बाद की खुशियां घर में आती है, वैसे ही श्री कृष्ण लला जब अवतरित होते हैं तो एक अलग ही रौनक, एक अलग ही खुशी जो है वो शुरू हो जाती है। सही बात है क्या, लगातार जो है अभी शुभ काम नहीं हो रहे थे, तो अब ये श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बाद से आज रात 12 बजे के बाद से कल से जो है लोगों घर में धार्मिक कार्य और जो अनुष्ठान जो अपने होते हैं शुरू हो जाएंगे। और जैसे कि जो शुभ काम नहीं हो रहे थे, जिनको लोग माना जा रहा है कि अभी शुभ काम नहीं हो रहे हैं, वो अब शुरू हो गए। तो ये ऐसा क्षण होता है कि जब श्री कृष्ण का जन्म होता है उसके बाद से वो समय आ जाता है कि जब शुभ काम शुरू होते हैं, घरों में खुशहाली का माहौल होता है। तो घर में आज चाहे जितना भी हिंदू संप्रदाय, पूरे देश के जितने भी हिंदू और दूसरे संप्रदाय के लोग हैं, उनके घरों में जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, जो झांकी सजाई जाती है, तो उसके बाद ऐसा ही एहसास होता है जैसे उनके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ। ये तो मतलब भगवान है, भगवान का जन्म है, तो बच्चे रूप में, जो बाल रूप में आप भगवान श्री कृष्ण जन्म दिया, तो उसके बाद लोगों घरों में रौनक होती और खुशियां उसके बाद बहाल हो रही है। तो ये पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए कल्याण की बात है कि जो है ये श्री कृष्ण का 5291वां जन्मदिन है। तो इसलिए इसको और थोड़ा बेहतर तरीके से हम लोग मना रहे हैं, और इसके लिए प्रचार प्रसार भी पहले सोशल मीडिया में चल रहा था, और ये माना जा रहा है इस बार कृष्ण जन्मोत्सव और बेहतर तरीके से मनाया जाएगा, लोगों घर में सुख समता और बेहतर तरीके से आएगी। जी। अब तौकीर, क्योंकि कुल मिलाकर काफी ज्यादा भीड़ होगी रात 12 बजते साथ ही। अभी तो मंदिरों में हालांकि इतनी ज्यादा स्थिति जो है वो नहीं है कि भीड़ वहां पर हो रही है, लेकिन जैसे ही रात को 11-12 बजते हैं तो भीड़ काफी ज्यादा हो जाएगी। ऐसे में शासन प्रशासन किस तरीके से अलर्ट बना हुआ है ताकि कोई अनहोनी ना हो त्योहार के वक्त? देखिए, आज पुलिस के लिए दोहरी चुनौती है, क्योंकि आज चौहल्लुम का जुलूस है। पूरा पुलिस महकमा उस जुलूस को निकलवा रहा है। बड़ी तादाद में आज जो शिया समुदाय के लोग हैं वो उस चौहल्लुम में शामिल होते हैं, और वो जुलूस अभी चल रहा है। यानी कि पुराने लखनऊ में एक बहुत बड़ी गहमा गहमी चल रही है, और शाम को पुलिस को जन्माष्टमी का त्यौहार भी सकुशल संपन्न कराना है। इसलिए चुनौती दोहरी है पुलिस के लिए। लेकिन आप तैयारियां देखेंगे जरूर कि थाने हो, चौकी हो, पुलिस लाइन हो, सब जगह पे जो पुलिस का जो आज का दिन पुलिस का दिन कहलाता है, क्योंकि जन्म जो जेल में हुआ, चाहे वो पुलिस के जो दफ्तर है वहां पर तैयारियां जो देखने को मिलती हैं वो बड़ी जबरदस्त होती हैं। कई दिन से ये तैयारियां चल रही थी, और आज ये तैयारियां जो है वो पूरी हो रही हैं। लगभग कुछ घंटे बचे हैं जन्मोत्सव को, लेकिन ये तैयारियां हैं। ये पुजारी जी हैं यहाँ के, आप तैयारियां लगभग फाइनल स्टेज पे हैं। तो अभी जो बच्चे आ चुके हैं यहाँ पर, इनका क्या महत्व है आज के दिन, क्योंकि सब बच्चे अब कन्हैया की वेशभूषा में नजर आने लगे। तो इनका मतलब राधा कृष्ण का मामला है, और भगवान ने राधा जी को, यानी लक्ष्मी का स्वरूप राधा जी हैं, तो कुल मिलाकर के राधा रानी की ही पूजा आज होगी और भगवान का जन्म होगा। ठीक रोहिणी नक्षत्र में 12:03 पर 12:03 पे तैयारियां हम आपको जरूर तस्वीरों में दिखाएंगे। ये पीछे गुब्बारे हैं आपके, ये गुब्बारे लग रहे हैं, बाहर झांकियां हैं, पंडाल पूरा सजा दिया गया है। छोटी छोटी तस्वीरों में गोपाल कहें, कन्हैया कहें या कृष्ण कहें, उन तस्वीरों में आज आपको सब में वास कर चुके हैं कृष्ण। आज 12 बजे के बाद जन्मोत्सव, और खासकर बच्चों और महिलाओं में ज्यादा इस जोश नजर आता है। घरों में पूरी तैयारियां हैं। बच्चे बर्थडे के जो जो तरीके हैं उसको लगा चुके हैं। वहां पर कई तरह की एक्सेसरीज भी अब मार्केट में आ चुकी है, तरह तरह की। चलिए, अलग ही रौनक यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाल स्वरूप कान्हा के रूप में हर बच्चा जो है आज सजा है, और मान के चलिए कि हर तस्वीर जो है वो ये कह रही है कि बाल स्वरूप जो बालक स्वरूप में आएंगे आज भगवान श्री कृष्ण, और उनके जो दर्शन है वो हमें प्राप्त होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे जो रिपोर्टर्स लगातार तैनात हैं, हमारे सुभाष गुप्ता और ब्रिज किशोर, साथी तौकीर और टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे तैयारियों को लेकर भी। तो बाल स्वरूप श्री कृष्ण के जन्माष्टमी का पर्व, और ये पर्व इसलिए भी खास है क्योंकि आज रात 12 बजते साथ ही जब बाल स्वरूप श्री कृष्ण अवतरित होंगे इस धरती पर, तो हर कोई उनके बाल स्वरूप के दर्शन के लिए ललायित है और इंतजार है बस 12 बजने का। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।